जांजगीर चांपा के देवरी से भोगांव पहुंच मार्ग है, जहां सिंगल लाइन ग्रामीण सड़क में रेत हाईवा डंपर जैसी भारी वाहन चलने से ग्रामीण अंचल में बने सड़क जर्जर स्थिति में पहुंच गई है और आने जाने वाले स्कूली बच्चे, इमरजेंसी वैन, राहगीर की बहुत ही दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जांजगीर में सड़कें नजर आ रही है, जहां लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली वाहन भी वहां पर आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। लोगों का मानना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की जान जाने तक की भी नौबत आ जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जहां एक और सरकार तमाम दावे करती है। हालांकि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार ने भी ये दावा किया था अच्छी सड़कों को लेकर के। वहीं भूपेश बघेल भी लगातार तमाम जिलों के दौरे करते हुए नजर आते हैं, औचक निरीक्षण वो करते हुए नजर आए, लेकिन बावजूद उसकी तस्वीरें काफी ज्यादा भव्य करने वाली है, क्योंकि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों की ओर कोई भी अधिकारी ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आज तीसरे दिन भी अगर हम बात करें तो जिले के लगभग 3500 से अधिक कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक पूरी तरह से एकजुट होकर के हड़ताल में डटे हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने अभी तक हमारी सुध नहीं ली है। इस महंगाई काल में कर्मचारियों का हर महीने हजारों में नुकसान होने के विरोध में हजारों की संख्या में कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक हड़ताल पर बैठे हैं, जहां छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को महज 22% महंगाई भत्ता देकर शोषण का नीति अख्तियार भी किया हुआ है। इससे कर्मचारियों को प्रति महीने 12% कम महंगाई भत्ता से 5,000 से 15,000 तक नुकसान भी हो रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से अपनी मांग शासन के समक्ष रखना चाहिए, लेकिन वहीं उनका ये भी आरोप है कि शासन प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने अपने हक के लिए कलमबंद कर्मचारी कंस्टल ऑडिटोरियम सुकमा में उपस्थित होकर के अपनी तमाम मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है और अपनी आवाज बुलंद भी की है। साथ ही शासन को चेतावनी भी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर वह उग्र आंदोलन की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। तमाम उनकी मांगे हैं जिसको लेकर के सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और उनका यह भी कहना है जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में पत्नी के द्वारा पति की धारदार हथियार से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। संघर्ष में पत्नी भी घायल बताई जा रही है और जिसे अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चांपा थाना क्षेत्र के घटोली चौक के पास रहने वाला 33 वर्षीय विजय सूर्यवंशी शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों से विवाद और साथ ही मारपीट भी किया करता था। वहीं अभी कुछ दिन पहले भी उसने घर में जमकर उत्पात मचाया था, जिसे समझा बुझाकर आसपास के लोगों ने शांत कराया, लेकिन एक बार फिर से शराब पीकर जब वो घर पहुंचा और पत्नी के साथ उसने मारपीट करनी शुरू कर दी और इस दौरान पति विजय पर पत्नी ने चाकू से उस पर वार कर दिया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद हुआ और पत्नी को भी बताया जा रहा है कि कई गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना कल शाम की है, जिसमें एक पत्नी और उसके बच्चे के साथ पिता का विवाद हुआ था और पिता तैश में आके शराब के नशे में एक चाकू उठा लिया था और अपनी पत्नी पे वार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान पत्नी ने चाकू छीन लिया और पास पड़े एक लोहे के औजार से उसके सिर में प्रहार किया और गले में चोट आई, गले में प्रहार किया। उसको तत्काल वहां से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि हॉस्पिटल पहुंचने पर वो मृत घोषित किया गया। इस घटना पर से 302 कायम किया गया है और आरोपिया को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र नगर इलाके से कपड़ा कारोबारी लापता बताया जा रहा है। कारोबारी अजय धरानी सोमवार शाम से लापता हो गया है और बताया जा रहा है कि परिजनों का यह कहना है कि अजय काफी ज्यादा परेशान चल रहा था। बताया जा रहा है कि मार्केट में उधारी के चलते वह काफी ज्यादा परेशान था। कारोबारी के
दोनों मोबाइल नंबर भी बंद है। परिजनों ने थाने में मामले की शिकायत करा दी है। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।